जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अहमदपुरा घर से नाराज होकर गई 4 किशोरियों को पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए चंद घंटों में पुलिस ने बरामद कर लिया। वही जानकारी देते हुए एसएसपी नीरज जादौन द्वारा अवगत कराया कि शनिवार को देर शाम थाना अतरौली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 4 बच्चियों कम उम्र की घर से नाराज होकर चली गई है, जिसमें 2 सगी बहन बताई जा रही है, जिसका अतरौली पुलिस द्वारा तत्परता से संज्ञान लेते हुए एसपी ग्रामीण के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी अभिषेक पटेल तथा थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें तत्परता का परिचय देते हुए कुछ ही घंटों में चारों किशोरियों को सकुशल मथुरा से बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि चारों किशोरियां घर से नाराज होकर चली गई थी, जो पहले दिल्ली गई और फिर दिल्ली से मथुरा पहुंच गई। स्थानीय थाने पर सूचना मिलने के पश्चात एसपी देहात के निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया, जिसके पश्चात सभी किशोरियों को चंद घंटों में मथुरा से बरामद कर लिया गया। उक्त घटना को लेकर शनिवार दोपहर 2 बजे एसएसपी नीरज जादौन ने प्रेस वार्ता के दौरान घटना का खुलासा किया तथा सभी बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया। इस दौरान बच्चियों के परिजनों ने पुलिस के इस सराहनीय कार्य के लिए उनकी की प्रशंसा की है। वही घटना का खुलासा करने के पश्चात एसएसपी के द्वारा सभी बच्चियों को गिफ्ट देकर उनके घर भेज दिया। इस अवसर पर एसएसपी नीरज जादौन, एसपी देहात, क्षेत्राधिकारी अतरौली अभिषेक पटेल, थाना प्रभारी राजीव कुमार आदि पुलिस स्टाफ की उपस्थिति रही। अलीगढ़ से यूपी हेड मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। कल शाम को अतरौली थाने से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम अहमदपुरा से 4 बहुत ही कम उम्र की बच्चियां गायब हैं। ये 10 से 12 साल की 4 बच्चियां थी, जिसमें 2 सगी बहनें भी। तो इस सूचना को पुलिस ने तत्काल बहुत ही गंभीरता से लिया। हमारी सारी टीमें लगी, इनफैक्ट डॉग स्क्वाड भी लगा इसमें और मल्टीपल टीम्स इसमें लग गई। सारे कैमरे देखे गए, उनके दोस्तों से भी बात की गई, बच्चियों के दोस्तों से बात की गई, बच्चियां कहाँ गई। आज टीम ने अथक मेहनत करते हुए, दिन रात मेहनत करते हुए आज सुबह चारों बच्चियों को मथुरा से बरामद किया। चारों बच्चियों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि डांट के डर से ये लोग दिल्ली गए थे। पहले दिल्ली इन्होंने यूट्यूब में देख रखा था कि सरोजनी नगर में कपड़े अच्छे मिलते हैं, तो कुछ पैसा लेके, बैग लेके घर से ये लोग गए थे। पहले इनका प्लान था, इरादा था कि सरोजनी नगर में शॉपिंग करनी, लेकिन शॉपिंग नहीं की। उसके बाद ये सीधे वृंदावन आ गए। इनमें से एक बच्ची पहले वृंदावन जा चुकी थी अपने परिचित के साथ, तो ये वृंदावन, फिर वृंदावन से पुलिस ने सकुशल इनको बरामद किया। इनकी बच्चियों की उम्र बहुत कम थी और ये कोई भी इनका गलत फायदा उठा सकता है। छोटी बच्चियां अभी 12 से 14 साल की उम्र है बच्ची। टीम ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया और ऑपरेशन स्माइल के अंतर्गत पूरी टीम ने जीतोड़ मेहनत करते हुए, हमारी देहात एसओजी टीम ने, क्रिमिनल इंटेलिजेंस टीम ने, हमारे जो नए सीओ अतरौली साहब आए उन्होंने मेहनत की और हमारे एसपीआर साहब ने तो पूरी दिन रात मेहनत की। इसमें पूरा लगे रहे जब तक लड़कियां बरामद नहीं हुई। इसी केस में वो लगे रहे। तो चारों बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद की। अब ये पेरेंट्स से जब पूछताछ की गई तो उनके पेरेंट्स को ये भी नहीं पता था कि उनके पास मोबाइल फ़ोन भी, उनके पास एक मोबाइल फ़ोन है और एक 5वीं बच्ची का भी जाने का प्लान था गाँव से, लेकिन वो जा नहीं पाई। और वो जा नहीं पाई तो उस कारण पूरा ये केस खुल गया, नहीं तो बहुत दिक्कत आती। नहीं नहीं, किसी ने अभी तक तो वैसा कुछ निकल के आया नहीं। और बच्चियों से और भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन बरगलाने का कोई प्लान नहीं है। मैंने खुद देखा था कि कपड़े अच्छे मिलते हैं सरोजनी नगर में, और घर का कहना है कि माँ बाप डांटते थे, तो उससे भी वो था। तो पेरेंट्स से भी काउंसलिंग की जाएगी कि बच्चों को ध्यान रखें। बहुत ही कम हो गए बच्चों की, और विशेष तौर पर क्योंकि कम उम्र के बच्चे होते हैं तो कोई भी इनका गलत फायदा उठा सकता है। यूट्यूब 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 देखा था मैंने, उसके कारण। इसमें 2 सगी बहनें हैं, चारों एक ही गांव की हैं, अहमदपुरा गांव की हैं चारों। और बस 7, 8, 9, 10 नंबर चार। अच्छा, आपने अच्छा हुआ ये पूछा आपने। और मेरा पूरा जनपद वासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा संख्या में इस तरह के केस निकल के आ रहे हैं। इस साल लगभग हम लोगों ने 720 मुकदमे पिछले 5.5 महीनों में पंजीकृत किए। अधिकांश केस ऐसे ही हो रहे हैं, या तो फिर इलोपमेंट के केसेस हो रहे हैं, या फिर लड़के और लड़की दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। इस केस में तो नाबालिग बच्चियां, लेकिन नाबालिग बच्चे भी किसी कारण से या तो डर के जा रहे हैं, या तो झगड़ के जा रहे हैं, या सोशल मीडिया के कारण जा रहे हैं। और उसमें
बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि बच्चों का कोई भी गलत फ़ायदा उठा सकता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा अक्टूबर में हमारे जनपद अलीगढ़ में ही तैनात एक दरोगा की सब इंस्पेक्टर का एक लड़का भी चला गया। वो लड़का भी नाबालिग था और वो 6 महीने दिल्ली में रहा। उसका भी घर से टेंशन हो गया था क्योंकि घर वालों ने उसको स्मार्टफ़ोन देने से मना कर दिया था और फिर अपने आप वो दिल्ली से आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, तो पेरेंट्स से ज़रूर मैं ये अनुरोध करूँगा कि ज़रा ध्यान दें बच्चों पे क्योंकि इतनी भारी संख्या में अगर बच्चे जा रहे हैं, तो ज़िम्मेदारी सबकी बनती है। तो आप तो सभी लोगों से भी अनुरोध है, मीडिया से भी अनुरोध है, अगर आपको ऐसा कोई भी केस आता है जिसमें पेरेंट्स पुलिस के पास नहीं आ रहे हैं, तो आप तत्काल पुलिस को अवगत कराएं जिससे कि हम लोग इस पे लगें और रिकवरी हम लोग कराएं। क्योंकि नाबालिग बच्चे का कोई भी मिसयूज़ कर सकता है, उनका गलत फ़ायदा उठा सकता है और उनके साथ किसी भी तरह की कोई गलत चीज़ नहीं है। तो मैं यही आप सभी के माध्यम से जनता